अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। सीएम आदित्यनाथ। सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहां सीएम ने बजरंगबली की पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी के बाद सीएम योगी रामलला के दर पर पहुंचे और उन्होंने रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी। रामलला की आरती के बाद सीएम ने प्रभु श्री राम के सामने माथा टेका। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने सीएम योगी को तिलक लगाया और अंगवस्त्र भेंट किए। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों से भी मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात की। सीएम के निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ इसके साथ ही एक अस्पताल भी पहुंचे। यहां सीएम ने चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और मरीजों से भी सीएम ने बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान बच्चों को दुलार करते दिखाई दिए। सीएम ने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया और साथ ही छोटे बच्चे को सीएम ने दवा भी पिलाई। अयोध्या में सीएम योगी का लोगों के बीच क्रेज दिखाई दिया। लोगों ने सीएम योगी के साथ सेल्फी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेगमपुरा इलाके की मलिन बस्ती में पहुंचे। सीएम प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी बसंती नाम की महिला के घर पहुंचे और उन्होंने दलित परिवार के साथ भोजन किया। मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया। हाईकोर्ट ने कहा, मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतव्वली की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में एसडीएम समेत 3 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। अदालत ने याचिका में की गई मांग को गलत बताया और अर्जी को खारिज किया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में आज का दिन बहुत अहम, क्योंकि आज काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अदालत आदेश पर सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जाना है। आज दोपहर 3 बजे काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानव्यापी का सर्वे का काम शुरू होगा और आज सर्वे पूरा नहीं होने पर कल भी सर्वे जारी रहेगा। हालांकि इसके पहले ही मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे का विरोध किया है। काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानव्यापी में सर्वे को सफल और शांतिपूर्वक कराए जाने को लेकर मंदिरों और मठों में हवन किया गया। आपको बता दें कि आज के सर्वे के बाद 10 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए काफी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए। इसके बाद मौके पर लोगों की लंबी कतार देखी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के सर्वे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ज्ञानव्यापी मस्जिद की ओर जाने वाली गली को प्रशासन ने ढक दिया। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग भी की गई। बागपत में छात्र आयुष की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। डीएम राजकमल यादव ने रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की मान्यता की फाइल तलब कर ली है। स्कूल को मान्यता देने वाली समिति जांच के घेरे में आ गई। बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन ने विकास दुबे के खंजाची जय वाजपेयी को भूमाफिया घोषित किया। बताया जा रहा है, जय वाजपेयी ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर कोठी बनवाई थी, जिस पर अब बुलडोजर चल सकता है। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह की तहरीर पर प्रयागराज के मोटर व्यापारी पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। व्यापारी अरुण क्षेत्रपाल समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अरुण क्षेत्रपाल की कंपनी ने 2019 में उदय प्रताप सिंह से लगभग 4 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। लखनऊ में मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने की तैयारी। नगर निगम और तहसील में मुख्तार अंसारी की संपत्ति तलाशी जाएंगी। इस बारे में एलडीए, डीएम और नगर आयुक्त को पत्र भेजेगा। सपा नेता आजम खान की जमानत पर फैसला न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं। 137 दिन बीत गए लेकिन एक मामले में फैसला नहीं आया। कल शिवपाल यादव ने फिर से संगठन बनाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की जरूरत है। हालांकि शिवपाल यादव ने भरोसा जताया था, आपराधिक घटनाओं पर सीएम योगी जरूरी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि जोत सिंह बिष्ट ने अंतर्कलह की वजह से यह कदम उठाया है। यूपी में तय शेड्यूल के हिसाब से बिजली देने का ऐलान किया गया। बिजली की अधिक मांग के बावजूद सरकार ने फैसला लिया। 31 मई तक के बिजली आपूर्ति का शेड्यूल जारी किया गया।
भीषण गर्मी का असर सोनभद्र की रिहंद बांध जल परियोजना पर भी दिखाई दे रहा है। लगातार जल स्तर में हो रही गिरावट से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। और आपको बताएं कि रिहंद परियोजना में 50/6 मेगावाट की यूनिट है। कानपुर में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। आईआईटी कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन रहा है। आईआईटी में 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। आज मंत्री सुरेश खन्ना ने उन्नाव में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डायलिसिस वार्ड में गंदगी देखकर कैबिनेट मंत्री बहुत नाराज हुए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के साथ जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी भी मौजूद थे। ताजनगरी आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उठाया गोलगप्पे का लुत्फ। जीएमबी फूड प्लाजा पर गोलगप्पे खाए। गोरखपुर के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कचहरी, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बसों की हालत, उनके संचालन और दूसरी जानकारी हासिल की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कोरोना से हुई मौतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना से मौत का आंकड़ा छिपाना चाहती है। सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा दे। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि यूपी में सरकार बुलडोजर चलाकर वाहवाही लूट रही है। ललितपुर और चंदौली की घटना की आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की। पूरे विधि विधान के साथ खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। सुबह 6:25 पर मंत्रोच्चारण के साथ खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट। रावल भीमा शंकर ने केदारनाथ धाम के कपाट खोले। 2 साल बाद केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। कपाट खुलने के अवसर पर धाम में मौजूद रहे 20,000 भक्त। मंदिर के कपाट खुलते ही पुरी केदारपुरी जय बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठी। कपाट खुलते ही बाबा केदार के त्रिकोणीय आकार के स्वयंभू लिंग को दी गई समाधि को हटाया गया और विधिवत पूजा शुरू हुई। आज सुबह केदारनाथ के प्रधान पुजारी आवास से आर्मी बैंड और स्थानीय खाद्य यंत्रों के साथ वाद्य यंत्रों के साथ बाबा केदार की डोली को मंदिर परिसर की ओर लाया गया, जिसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के बीच मंदिर के कपाट खोल दिए गए। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद धाम में मौजूद श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। धाम में मौजूद श्रद्धालु पारंपरिक नृत्य कर बाबा केदार की भक्ति में खोए दिखाई दिए। केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। दोनों ने पूरे विधि विधान से बाबा केदार की पूजा की। सीएम धामी ने ट्वीट करके लिखा, आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय बाबा केदार। मेरठ में महिला एडवोकेट की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक से विवाद के चलते महिला की पिटाई की गई। मकान मालिक और उसके बेटों पर मारपीट का आरोप लगा है। रामपुर के अंबेडकर पार्क में लड़कियों की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में लड़कियों का एक ग्रुप आपस में झगड़ता हुआ दिखाई दे रहा। बताया जा रहा है यह झगड़ा पार्क में लगे झूले में झूलने को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ। अमेठी में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को करते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मोहनगंज थाना क्षेत्र के बहुआ गांव में युवक ने जीप पर चढ़कर तमंचा लहराते हुए डांस किया था। सीतापुर में लाइसेंसी असलाह से गोली चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ। मामला थाना लहरपुर के सुल्तानपुर गांव का है, जहां पूर्व प्रधान राजू की दबंगई देखने को मिली, जिस पर मौजूदा प्रधान के समर्थकों पर फायरिंग का आरोप लगा है। गोंडा में शराब माफिया अश्विनी जायसवाल की 35 लाख की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने कार्रवाई की। मनकापुर पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने मुनादी कराकर शराब माफिया के घर और दुकान पर कुर्की का पोस्टर चस्पा किया। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मथुरा के टैंक चौराहे के पास एक क्रेन और कार में टक्कर हो गई। इस दौरान दोनों के बीच एक बाइक सवार फंस गया, जिसे निकालने की बहुत कोशिश की। औरैया में साइकिल से स्कूल जा रही 7वीं क्लास की छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस छात्रा को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कौशाम्बी में पूर्व विधायक की गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत हो गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया।
सीतापुर में प्राइवेट बिजली कर्मचारी की करंट लगने से जान चली गई, जिसके बाद घटनास्थल पर करीब 5 घंटे तक बिजली कर्मचारी का शव पड़ा रहा। बिजली विभाग के अधिकारियों के नहीं पहुंचने से मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने युवक को शव को नदी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। बांदा में बुधवार शाम नदी में नहाने के दौरान 3 युवक डूब गए थे। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शवों को काफी तलाशा। बाद में एनडीआरएफ की मदद ली गई, जिसके बाद 2 युवकों के शव को बरामद कर लिया गया। अलीगढ़ में गर्भवती महिला की इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई। मामला मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय का है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लखनऊ के तकरोही में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया। बताया जा रहा है सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी महिलाओं की झड़प हुई। गेट लगाने को लेकर विवाद हुआ था। शामली में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में आग ने पूरे ट्रांसफार्मर को जलाकर खाक कर दिया। वहीं ट्रांसफार्मर में आग के चलते कांदला क्षेत्र में एलम कस्बे की बिजली ठप हो गई। लखीमपुर खीरी के ईसानगर इलाके के खनवापुर गांव में 5 घर जलकर खाक हुए। शादी समारोह के दौरान भड़की थी आग। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। आपस में टकराई 2 बसें। बस में आग लगने से यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। महोबा में देर रात आग का कहर देखने को मिला। शादी समारोह में पटाखे चलाने के दौरान हादसा हुआ। आग ने लकड़ियों के ढेर और पेड़ों को अपनी चपेट में लिया। मेरठ में रुड़की रोड पर एसबीआई पेट्रोल पंप के सामने धू-धू कर चली स्विफ्ट कार में आग लगने से पेट्रोल पंप कर्मियों में अफरा तफरी। सीएनजी किट ने अचानक आग पकड़ी और देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार। मसूरी में एक बस हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रित बस खाई में जा गिरी। बस की चपेट में एक कार भी आ गई। हादसे में 2 शिक्षक और 5 छात्र घायल हुए। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर मंकी बैंड के पास एक कार बेकाबू होकर खाई में गिरी। कार में सवार 3 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उप जिला चिकित्सालय भेजा। बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान जारी। अवैध रूप से बने मकानों को प्रशासन ढहा रहा है। हरिया तहसील के केसरई गांव में प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की और तालाब की जमीन पर बने मकानों को ढहा दिया गया। संत कबीर नगर में पूर्व बसपा विधायक मोहम्मद ताबिश खां का बड़ा बयान। कहा प्रशासन ने जबरदस्ती ढहाई राइस मिल। अल्पसंख्यक होने की सजा मिली। बिजनौर की नजीबाबाद पुलिस ने स्टेशन रोड पर चलने वाले एक स्पा सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान 9 लड़के और 5 लड़कियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। बताया जा रहा स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा था। ग्रेटर नोएडा में रात में सड़कों पर दबंगों का आतंक दिखाई दिया। कार सवार दबंग हाथ में हथियार लहराते हुए कैमरे में कैद हुए। गाड़ी का नंबर भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो दबंगों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में पिता पुत्र को संदिग्ध हालत में गोली लग गई। दोनों को ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल शख्स का कहना है गांव का ही कोई शख्स उसे गोली दे रहा था, जिसका विरोध करने पर सिरफिरे ने उसे गोली मार दी। मथुरा में एक महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जिस शख्स के साथ महिला रहती थी उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। गाजीपुर के शरपुर गांव में 27 अप्रैल को हुई युवक की गला काटकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है उधार के रुपए के लेनदेन को लेकर आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या के आरोपी संदीप ने बद्रे आलम नाम के शख्स से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। हरदोई में कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर एसपी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के हाईटेक जिलों में शुमार डासना की जिला जेल में एक पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। कांस्टेबल ने पंखे से लटक कर जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। गाजियाबाद के डीएलएफ कॉलोनी में बदमाशों ने फ्लैट में घुसकर महिला की हत्या की। घर में रखी ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हुए। मामले की पुलिस जांच कर रही है। हमीरपुर पहुंचे एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने क्राइम को लेकर भी समीक्षा बैठक की। कमिश्नर और डीएम के साथ पेट्रोलिंग की। अतिक्रमण करने वालों को चेताया। कहा अतिक्रमण नहीं हटा तो होगी कार्रवाई।
बिजनौर से मुरादाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया शातिर अपराधी फरार हो गया है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फरार बदमाश का नाम फहीम उर्फ एटीएम बताया जा रहा है। हाथरस में सिकंदराराव कासगंज रोड के बीच गुरुवार सुबह गुजरात से बदायूं जेल ले जाए जा रहे 2 कैदियों में से एक कैदी चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने फरार कैदी की काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुजरात पुलिस की सूचना पर थाना सिकंदराराव पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। पीलीभीत में एलएच शुगर फैक्ट्री के प्रबंधक आशीष गुप्ता समेत लाइसेंसिंग ऑफिसर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शहर में ओवरलोड गन्ना ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों के सड़क पर इकट्ठा होने से खराब हो रही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर घायल हुए, बदमाश के 2 साथी फरार। हापुड़ में डिग्गी मार गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, कई राज्यों में देते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम। मेरठ के भल्ला स्पोर्ट्स के मालिक के घर से चोरी के मामले में खुलासा हुआ। चोरों ने 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम और गहनों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में 3 आरोपी चोरी करते हुए कैद हुए। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से खबर, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया है। जस्टिस राजीव गुप्ता ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। ये मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस से मामले की सुनवाई के लिए कोई नई बेंच गठित किए जाने की सिफारिश भी की गई है। मुख्तार अंसारी की सिफारिश पर 4 लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का सारा मामला है। करीब 20 साल पहले विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर लिखकर इजराइल, अनवर, सलीम और शाह आलम को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश की थी। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, क्या कारण पता चल पा रहा है कि जज राजीव गुप्ता ने क्यों अलग किया अपने आप को? देखिए, जस्टिस राजीव गुप्ता की बेंच में पहले भी मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए कई मामले गए थे, जिसमें उन्होंने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया था, मामलों को चीफ जस्टिस के पास रेफर कर दिया था और बाद में उन मामलों की सुनवाई दूसरी बेंच में हुई थी। तो मुख्तार अंसारी की सिफारिश पर 4 लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का मामला था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट फाइल की थी। तो चार्जशीट को क्वैश करने के लिए, यानी उसे रद्द करे जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी मुख्तार अंसारी की तरफ से दाखिल की गई थी। जस्टिस राजीव गुप्ता की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया, मामले को चीफ जस्टिस के पास रेफर कर दिया है और उनसे सिफारिश की है कि इस मामले को किसी दूसरी बेंच में भेजा जाए। जी करेंगे, किसी नई तारीख पर इस मामले में सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि इस मामले में मुख्तार अंसारी को पहले ही मऊ की अदालत से जमानत मिल चुकी है। तो अब किसी नई बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर रामपुर से इस वक्त हमारे पास है। शादी समारोह में शामिल होने रामपुर से मुरादाबाद जा रहे एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 4 घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, इनोवा कार में सवार थे सभी बेकाबू होकर इनोवा खंबे से टकराई और उसके बाद यह हादसा हुआ। घायलों को रामपुर के जिला अस्पताल में बहरहाल रेफर कर दिया गया है। अजीमनगर थाना इलाके के लालपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बेकाबू कार खंबे से टकराई है और उसके बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उबैदुर रहमान फोन लाइन पर है। उबैदुर, जो घायल है सबसे पहले आप उनका हाल बताएं। देखिए, 4 लोग घायल हैं जिनको रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। ये जो लोग हैं सभी एक परिवार के हैं और रामपुर से मुरादाबाद आ रहे थे। एक शादी के कार्यक्रम में इन लोगों को शामिल होना था, लेकिन तेज रफ्तार होने की वजह से इनोवा गाड़ी जो है वो सड़क किनारे बेकाबू होकर के एक खाई में गई, जहां खंबे से टकराई। उसकी वजह से जो इनोवा में सवार लोग थे उनमें से 6 की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। तो जो डेड बॉडी हैं उनको भी रामपुर के जिला अस्पताल भेजा गया है। वहां से उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। 11 लोग कुल इनोवा में सवार थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान आपका तमाम जानकारी के लिए।